So welcome to the practical session. Today we are going to apply a particular test, which is the MWD test. This test is basically used to decide which model do you want to take up. Is it the linear model or is it the log linear model? ठीक है. So जो भी steps हमने theory में पढ़े हैं उनको हम लोग implement करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले तो एक बारी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एक बारी सिंपल सा टेस्ट प्रोसीजर समझ लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट अप्लाइंग इट. ठीक है. So this is basically the last question from your book, which is 7.21, and it is saying that just go through the table 710 on the textbook's website. It contains data about manufacturing sector of all 50 states and the District of Columbia. ये 50 स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे डेटा अवेलेबल है. द डिपेंडेंट वेरिएबल इज आउटपुट which is measured as value added in thousands of US dollars. ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, कितनी वैल्यू ऐड हुई है. And the independent variable are work hours and capital expenditure. Working hours, workers hours and capital expenditures are your independent variable. ठीक है. तो सबसे पहले पार्ट ए में बोला हुआ है कि predict the output using a standard linear model. So linear model dependent independent use करके निकालो what is the function, and similarly create a log linear model using the data as well, and then what is this function. तो वो actually expression क्या निकल के आया both cases में आपको निकालना है. and part number C जो है उसमें आपसे पूछा है कि use the MWD test to decide which of the model is more appropriate. ठीक है. तो हमारे पास सिंपल सा है, दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड उसके बेसिस पे वी विल हैव टू डिसाइड व्हाट डू वी वांट टू डू. ठीक है. व्हाट इज द फंक्शन का मतलब ये है कि जो भी आपके सारे कोएफिशिएंट्स जो भी मॉडल आप प्रिडिक्ट कर रहे हो उसमें जब नंबर्स आप लिख देते हो तो वो एक फंक्शनल फंक्शन बन जाता है कि y is equals to minus 2.3 plus something something something. So that becomes a function. So what is that function they're asking? ठीक है. So this is part A, part C, and then part number C is asking us to apply the MWD test. ठीक है. और MWD test में हम लोग क्या करते हैं? MWD टेस्ट में हम लोग सिंपली क्या करते हैं, वी आर बेसिकली using the two functional forms linear and either both log or dependent as log and rest are linear. ठीक है. और इस केस में हमारी नल हाइपोथेसिस होती है कि हमारे y जो है वो लीनियर फंक्शन है ऑफ ऑल द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. ऑल्टरनेटिव होती है कि जो log y है, log ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज either a linear function of x or the log values. ठीक है. एंड देन हम लोग किस किस तरीके से प्रोसीड करते हैं. सबसे पहले हम लोग लीनियर मॉडल एस्टिमेट करेंगे और वहां से प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालेंगे. ठीक है. तो प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये एक एडिशनल स्टेप होगा प्रैक्टिकल में. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लीनियर मॉडल एस्टिमेट करेंगे, फिर उसमें से y प्रिडिक्टेड निकालेंगे. ठीक है. वो हमें आता है निकालना, वो सिंपल सा फंक्शन है. उसके बाद हमें क्या करना है, लॉग लीनियर मॉडल रन करना है जिसमें सारी चीजें हमारी लॉग में होगी. एंड देन फिर हमें लॉग वाई जो हमारा नया वेरिएबल है, लॉग वाई को प्रिडिक्ट करना है. तो लॉग वाई आई हैट. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे विच इज लॉग ऑफ दी दिस प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस जो हमारी लॉग वाई आई की प्रिडिक्टेड वैल्यूज आई थी. तो बेसिकली ये वाला एक्सप्रेशन भी आ सकता है आराम से, ये वाला हमारे दूसरे मॉडल से आ जाएगा. एंड इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो मेरा एक नया वेरिएबल है Z1i. ठीक है. और फिर स्टेप 4 में मैं क्या करूंगी, आई विल रिग्रेस द आउटपुट बेसिकली द डिपेंडेंट वेरिएबल on all the x values that I was previously using and this new variable Z1i. ठीक है. और मैं अगर मेरा जो भी कोएफिशिएंट ऑफ ऑन Z1i जो है अगर वो सिग्निफिकेंट आ जाता है यूजिंग द टी टेस्ट, then I will reject my null. My null was कि linear model should be used, so I will reject it. So I'll just say that linear model will not be used, should not be used. And then I will do a similar thing basically on the by to create a new variable. तो ये process करने के बाद मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगी विच इज Z2i. दैट विल बी एंटी लॉग ऑफ the log yi predicted value.
and then minus the predicted value of yi from the linear model. And then मैं दोबारा से regression करूंगी किसका, log y का and all the log x values and this z2i variable. और अगर ये जो z2i variable है इसका मेरा coefficient क्या आ जाता है significant, then I will reject the alternative, which is that I should not be using a log linear model. ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर है, काफी सारे स्टेप्स हैं, काफी सारे नए नए वेरिएबल्स हमें क्रिएट करने पड़ेंगे, बट वंस यू आर फेमिलियर विद हाउ टू डू दिस देन इट विल बी सिंपल. ठीक है, आर वी ओके विद द प्रोसीजर? यस मैम. ठीक है, अब जो है हम इस चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो देख लेते हैं. तो बिफोर डूइंग दैट लेट्स गेट रेडी विद द डेटा. सो हम लोग डेटा के साथ रेडी हो जाते हैं पहले, तो लेट्स डू दैट. तो इस तरीके की जब चीजें होती है ना तब हमें ऐसा लगता है कि ओके, अगर मान लो बिल्कुल ही कोई स्पेसिफिक इकोनॉमेट्रिक्स का हमारे पास अगर टूल होता तो कई जगह जैसे स्टेटा की बात कर रहे हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें ये चीजें ना ऑटोमेटिकली फीडेड हैं, तो आपको बहुत कम चीज खुद से क्रिएट करनी पड़ेगी. बट आर में फायदा क्या है कि it gives you a lot of functionality, not just specific to econometrics. So in a broader sense, it is I mean, unless you specifically just have to do it for econometrics, in general it will be more useful to know R, क्योंकि इससे आपको functionality बहुत ज्यादा पता चल जाती है कि बहुत और अलग अलग चीजें किस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हो. एंड मतलब फिर आपके साथ ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि मतलब हर काम के लिए बिल्कुल एक स्पेशलाइज्ड नई नई चीज आप सीख रहे हो, आप एक बहुत जनरल चीज सीख रहे हो जिससे बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं. ठीक है, so in that sense knowing R is beneficial. So yeah, so some of the tools might have these things very very handy. They'll just have this key, okay, do you want to do Ramsey test and all of that. तो Ramsey reset test या MWD test तो वो आप डायरेक्टली भी वहां पे कर सकते हो, but still it is useful to know all of this because अब इसमें फिर आपको सारे steps पता होंगे कि आपने क्या क्या किया है. ठीक है, चलो तो सबसे पहले एक नई R script start करते हैं for this particular session. Let's download all the things which are necessary. So this is regarding model specification. And then this is session number 10. And these are basically the codes for getting, all the packages that you need. So this we have done multiple times. So let's just run all of this. And then what I will also need is my data. So the data is from table 7.10. So let me just download that. Let me see where is that for. So I'll just take some time to do that. So yeah, I always misplace that link. Just a moment. Yeah, okay, I have it with me now. Fine. So yeah, where is it? Yeah, so this is data set 10, and then I'll just download everything in the econometrics data, save. I've downloaded it there. Yeah, it's done. And usually when you download it, it's in a zip manner. So please unzip it, otherwise you'll start having errors when you load it. So this is my data. This is a zip file. I'll unzip it.
and then this is what I have. So table number 7, 10. So let's see what is this. So now all the steps that we are supposed to do will remain, ठीक So yeah, this is fine. So काफी सारे ऊपर चीजें हैं जो maybe will not be needed for me. So output, labor input and capital input. ठीक है. So all these states are there. Okay, fine, perfect. So let's just import it now. So now I'll just use the code for importing the data. तो मुझे जो data है that was for output. So I'll just write output and it's an XLS file. So data इसमें मेरा जो change हुआ है वो ये है कि chapter 7 से chapter 07 हो गया है और मेरी जो table है उसका number जो है 7 10 हो गया है. ठीक है. तो table 7_10. So जो भी मेरे changes required थे वो कर दिए हमने. And yeah. Yeah, so this is what we've done. And then I can just run it. So once I do that, I have it here. Yeah, तो ये हमारा डेटा आ गया है, which is this. So okay, काफी सारी चीजें हैं जो so NIASC code, manufacturing year. But I don't know, when we opened this data here, all these codes were not available, right? Yeah, so this is input, labor, output, year, and area. There was no column with these variables. So these codes were not available when I opened. So this is the, ठीक है, ये names हैं, area हो गया, code हो गया, meaning of these codes, year, thousands, thousand. Okay, fine. Are you also getting this, Akansha? Yes, ma'am. And Excel जब खोल रहे हो तो वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैम मैंने एक्चुअली डायरेक्ट ही खोला, मैं अभी खोलती हूँ एक्सेल. Okay, okay. All right. यस मैम, सेम है. जो यहाँ पे दिख रहा है. हम्म. Okay, so maybe then there is some issue with this numbers app in Mac here. ठीक है, no issues, fine. ठीक है, चलो तो अब हमें क्या करना है? I don't need first 5 rows and the columns can be area, NICS based code, meaning of NICS based code, year, and then these 3 can be my output, labor input and capital input. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए रेलेवेंट हो सकती हैं. फाइन. तो मैं इनको नेम कर सकती हूँ पहले तो, या फिर मैं पहली 5 रोज हटा के और फिर कॉलम्स को नेम कर सकती हूँ. ठीक है. So I'll just clean the data now. So what we can do is, what all do we want to remove? So we want to output, new output will be, I don't want to remove any columns. So I'll just keep everything blank here. I want to remove rows from 5 rows. Basically, I want to remove 1, 2, 3, 4, and 5. 5 rows I want to remove. So I've removed all 5 rows from here and I'll just put output here as well. Okay. And yeah, so you do that and then
This is how everything looks. Everything is neat and clean. अब आप बस नाम लिख दो इनके, ठीक है, जो भी आपके कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स के बस आपको नाम लिखने हैं. So you can use the similar code here, which is names in the data frame output. And what are the names? First is area. Second is some code. Yeah. Yes. So I copied that. Oh, what was that? Sorry. NISC code, I think. Or you can say code. The other one is going to be meaning of code. So you can say code underscore meaning. Okay. Anyway, these are not relevant for us. We won't be using them. And then the other one is output, which is my y variable. And then the other one is going to be my labor hours, labor. And then the other one is going to be my capital. Right? So this is what you can name them. क्योंकि ये क्या था, labor input, capital input, output, years and area, something like this. So we can just write area code का meaning output, labor and capital. ठीक है? And then you can just run this command. And yeah, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Ma'am, Oh, we can also yeah, actually year भी लिखना था यहाँ पे, है ना? remove the second and the third column as we don't need it. Yeah, you can. You can remove these also. Year also you can remove. Okay. Code meaning year. But if you keep it, there is no issue. ठीक है? हाँ, हमने बस एक चीज गलत उसको डाल दिया, which is I should also add one more name, which is time or year. इसीलिए वो error दे रहा था. So we'll do that. Yeah, so this is fine. Area, code, meaning of the code, year, output, labor, and capital. These are the names that we've given. Now we can start proceeding. ठीक है? This is fine. So data is perfect. 51 entries are there. And that is what we needed because उन्होंने वही बोला था कि 50 states हैं और एक District of Columbia है. ठीक है? तो fine. So this is done. Now what we can do is, अब मुझे क्या करना है? Next step. So now you have to run a linear model, और linear model simple run करना है. ठीक है? तो linear model run करना है. Linear model. And then what is the next step? Run the log linear model. Log linear model. ठीक है? Linear model run करना है. Find the predicted value yi hat. ठीक है? ये वैल्यू, ये चीज निकालनी है. Run the log linear model. Find log y I hat. ये दो चीजें करनी है मुझे. ठीक है? और इस मॉडल, सो दिस इज टास्क 1. ये हमारा फर्स्ट टास्क है. टास्क 1. फिर अगला जो है हमारा टास्क क्या होगा? टास्क 2. ठीक है? ये करेंगे. फिर हमारा टास्क 3 क्या होगा? सिंपल है, जो जो हमारे को काम करने हैं वो लिख लेते हैं. टास्क 3 क्या है? क्रिएट Z1I. राइट? Z1I. टास्क 3 क्या होगा? टास्क 4 क्या होगा? क्रिएट Z2I. Z2I क्रिएट कर लो. और फिर टास्क 5 क्या रहता है हमारा? जब हमारा Z1 क्रिएट हो जाएगा, टास्क 5 क्या होगा? रन द लीनियर मॉडल. रन लीनियर मॉडल विथ Z1I. राइट? एंड टास्क 6 क्या होगा? टास्क 6 है
Z2 के साथ रन लॉग लीनियर मॉडल, राइट, रन लॉग लीनियर मॉडल विथ Z2i, ठीक है। बस अब जो 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 ये सब करने के लिए जो जो चीजें चाहिए होंगी हम लोग वक्त वो करते रहते हैं, बाकी बस बड़ा सिंपल सा है। तो सबसे पहले तो ये लीनियर मॉडल रन करते हैं, ठीक है ना, और एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे अपने लिए, ठीक है। चलो तो स्टेप्स टू डू द MWD टेस्ट, ठीक है, MWD टेस्ट निकालना, टेस्ट को करना, परफॉर्म करना, दैट इज माय मेन कंसर्न। ओके, ऑलराइट फाइन। तो सबसे पहले लीनियर मॉडल, अब लीनियर मॉडल रन करने के लिए क्या है, क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो चेक कर लो ये न्यूमेरिक है कि नहीं, इनमें कुछ बदलाव, सब देखो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर एरिया तो कैरेक्टर ही होगा क्योंकि वो ABCD में होता है। कोड, कोड को भी कैरेक्टर रहने दो क्योंकि वो डैश आता है बीच में, कोड का मीनिंग भी डैश में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ईयर का वैसे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो मेरे तीन आखिरी के जो कॉलम्स हैं, आउटपुट, लेबर एंड कैपिटल, दे हैव टू बी न्यूमेरिक क्योंकि उसमें सारा नंबर्स के साथ काम होने वाला है। सो आई कैन जस्ट चेंज दोज थ्री एज न्यूमेरिक्स एंड रेस्ट आई कैन बी फाइन, ठीक है। तो ये मैं चेंजेस अभी इधर ही कर देती हूँ ये टास्क करने से पहले। सो आउटपुट, आउटपुट एंड ऑल द चेंजेस इन आउटपुट। हाँ जी, तो मेरा एक वेरिएबल है आउटपुट, yeah, this is output, so now this will be also as output. Okay, this is output, fine, ठीक है। And the other one is labor, labor, and this is also labor. And then this one is going to be capital, and then this one is also going to be capital. Yes, and because मेरे को इससे ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है तो I'll just do this, ठीक है। So you can simply run this command and oh, okay, I think yes, I need one more bracket to close it. Yeah, so this is, हाँ, अब ये हुआ है रन। पिछली बार हमारा एक ब्रैकेट मिस हो गया था जिसकी वजह से हमें एरर आ गया था, एंड जिसकी वजह से हमारी ये चीजें भी चेंज नहीं हुई थी। तो अभी क्या हो गया है, नंबर नंबर नंबर, सो आई हैव एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जो भी मुझे चाहिए था, ठीक है, एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स नाउ। ओके, सो या, तो अब मेरा डेटा बिल्कुल रेडी है रिग्रेशन के लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, फाइन यस मैम। है ना। अब जो है लीनियर मॉडल पे स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर मॉडल जो है सिंपली क्या करना है, ये मॉडल रन करना है, ठीक है, परफेक्ट। सो या, मॉडल 1 LM लीनियर मॉडल, मेरा y वेरिएबल होगा आउटपुट, 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 एंड मेरे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो क्या होंगे, लेबर, लेबर प्लस कैपिटल, and the model is going to take data from output, ठीक है, this is what I have, yes, so now I will just do this, ठीक है, and then I can just do a summary, ठीक है। तो ये मेरी समरी हो गई, बिल्कुल सिंपल सी। तो ये मेरा मॉडल हो गया आउटपुट, लेबर एंड कैपिटल, लेबर कैपिटल दोनों सिग्निफिकेंट हैं, सारे वैल्यूज जो भी चाहिए थे वो आ गए, ठीक है। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है, लीनियर मॉडल रन किया एंड उसके बाद क्या करना है, आई हैव टू एड वन, यू नो, आई हैव टू प्रिडिक्ट द y वैल्यूज, राइट।
सो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने जो ये आउटपुट डेटा है, मैं इसमें एक नया वेरिएबल ऐड करना चाहती हूँ, वाई हैट, राइट। तो मैं इसको क्या लिख देती हूँ कि मुझे म्यूटेशन करनी है, मुझे चेंजेस करने हैं अपने कॉलम में। तो हाउ एम आई गोइंग टू डू दैट? Yes, I want to add new things, right? So food expenditure, this mutate. Yeah, fine. Predict, I can simply do, or I can just do this. I think fifth or sixth session, probably the sixth session where I've added a lot of things. Yeah, so these are the things. तो मैं डायरेक्टली फिटेड वैल्यूज निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा जो भी डेटा है आउटपुट, उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक नया वेरिएबल बनाना चाहती हूँ विच इज वाई हैट। ठीक है, उसको मैं लिखती हूँ वाई हैट ही, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो मुझे एक नया वेरिएबल ऐड करना है वाई हैट विच इज द फिटेड वैल्यूज ऑफ मॉडल 1 विच इज द फर्स्ट मॉडल। ठीक है, सो दैट विल गिव मी फिटेड वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, yeah, so this is what you do, output and then run, and that is how you can simply do this. So these are your y hat values, fine. So ये आपकी y hat values हो गई। तो ये जो मॉडल हमने लीनियर मॉडल रन किया था, उससे जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज आई थी, वो ये y hat हो गए। ठीक है, फर्स्ट टास्क कंप्लीट, लीनियर मॉडल रन कर दिया, y hat वैल्यू निकाल ली, राइट। परफेक्ट, ऑल गुड, Yes, I'm done. डन, वेरी नाइस। अब इसके बाद हमारा जो अगला टास्क है वो ये है कि हमें लॉग लीनियर मॉडल रन करना है। तो लॉग लीनियर में मुझे लॉग ऑफ आउटपुट, लॉग ऑफ लेबर, लॉग ऑफ कैपिटल, ये तीनों चीजें चाहिए होंगी, राइट। तो बेसिकली मुझे म्यूटेशंस करनी है, राइट। मुझे अपने आउटपुट में चीजें बदलनी है क्या। तो अब वो जो चीजें बदलनी है वो आप ऐसे लिख सकते हो, आउटपुट में चेंजेस करने, एक नया वेरिएबल बनाना है, लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ आउटपुट। लॉग ऑफ आउटपुट चाहिए, जो कि मेरा एक नया वेरिएबल हो जाएगा, जिसको मैं लॉग आउटपुट ही बोलती हूँ। ठीक है, लॉग आउटपुट। फिर एक तो ये चेंज हो गया, फिर उसके बाद मुझे और क्या करना है, लॉग ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लेबर, माई लेबर वेरिएबल। ठीक है, एंड देन लॉग ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू लॉग ऑफ व्हाट, लॉग ऑफ कैपिटल, राइट। दिस इज व्हाट आई वांट। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ, मेरे मॉडल में तीन नए वेरिएबल्स ऐड हो जाएं, जो क्या हो, लॉग ऑफ आउटपुट, लॉग ऑफ लेबर, लॉग ऑफ कैपिटल, ताकि मैं अपना आगे का रिग्रेशन रन कर सकूं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वी डिड दिस, दिस इज व्हाट वी डिड। तो इसको रन किया। ठीक है, इसको रन करने के बाद अब देखो, इसमें क्या हो गया, तीन नए वेरिएबल्स ऐड हो चुके हैं, लॉग ऑफ आउटपुट, लॉग ऑफ लेबर, लॉग ऑफ कैपिटल, विच इज द लॉग वैल्यू ऑफ दीज थ्री कॉलम्स। ठीक है, तो नाउ काइंड ऑफ वी मेड इट रेडी फॉर द रिग्रेशन नाउ। ठीक है, अब मुझे दूसरा जो मॉडल है उसमें क्या करना है, आई हैव टू रन लॉग लीनियर मॉडल। तो अब जो मेरे वेरिएबल्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो क्या होंगे, लॉग आउटपुट, लॉग लेबर, लॉग कैपिटल। ठीक है, तो एवरीथिंग इज एग्जैक्टली द सेम, लेकिन अब क्या करना है, बस हर जगह मॉडल नंबर 2 लिखना है। ठीक है, मॉडल नंबर 2, और यहाँ पे आउटपुट की जगह क्या आएगा, लॉग आउटपुट, लॉग अंडरस्कोर आउटपुट। यहाँ पे क्या आएगा, लॉग अंडरस्कोर लेबर, LABOUR, और इधर क्या आएगा, लॉग अंडरस्कोर कैपिटल, राइट। और मेरा डेटा जो है वो आउटपुट ही है, इसको मैं मॉडल नंबर 2 बोल रही हूँ।
ठीक है, पहले तो ये दो काम करते हैं, फिर आगे की देखते हैं। ये दोनों काम किए, ठीक है। अब ये दोनों काम किए, तो मेरे जो वेरिएबल्स हैं अब क्या हैं? लॉग लेबर, लॉग कैपिटल, और मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है लॉग आउटपुट। उसके हिसाब से आर स्क्वायर वैल्यू, ये सिग्निफिकेंस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना था? लॉग वाई आई, जो भी मेरा वेरिएबल है, उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकालनी थी। तो वो कैसे आएगी? वो इस तरीके से आएगी, लॉग वाई हैट। लॉग वाई हैट से ही आएगी, और वो फिटेड वैल्यूज ऑफ मॉडल नंबर 2 होंगी, राइट? यस। तो यस मैम। लॉग वाई में क्या किया? फिटेड वैल्यूज फ्रॉम मॉडल नंबर 2। तो जो सेकंड मॉडल होगा वो अपने आप रन होके उसकी फिटेड वैल्यूज आ जाएगी। तो ये हमने रन किया। अब इससे जो है हमारी ये वैल्यूज आई। तो लॉग आउटपुट की वैल्यूज देखो ये थी, और आउटपुट लॉग वाई हैट मतलब लॉग आउटपुट की जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी वो ये थी, राइट? तो हमने वाई हैट भी निकाल लिया, लॉग वाई हैट भी निकाल लिया, राइट? तो ये सिस्टम हो गया अभी हमारा। तो हमने अभी जो है टास्क नंबर 2 कंप्लीट किया, लॉग लीनियर मॉडल रन कर दिया, ठीक है। और लॉग वाई की प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकाल ली, फर्स्ट मॉडल में वाई की प्रिडिक्टेड वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। अब हमारा टास्क होएगा कि Z1 I, ये एक वेरिएबल क्रिएट करना है। तो ये वेरिएबल कैसे क्रिएट होगा? तो Z1 I जो है वो क्या है? देखो, जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज का कॉलम था उसकी लॉग वैल्यूज, और किसको सब्ट्रैक्ट किया है? लॉग वाई हैट जो निकाला था उसको। यस और नो? राइट। यस मैम। एंड फिफ्थ जो पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है? जो लॉग वाई हैट प्रिडिक्ट करके अभी अभी कॉलम में ऐड किया है उसकी एंटी लॉग वैल्यू, राइट? तो एंटी लॉग वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगी? एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकाल दूंगी इसकी, राइट? तो लॉग वाई, ई रेस टू द पावर लॉग वाई करते हो तो क्या आता है? सिर्फ वाई बचता है। ई ऑफ लॉग वाई क्या होगा? यस मैम। है ना? तो लॉग। हाँ, तो ई वैल्यू ऑफ लॉग, ई वैल्यू ऑफ लॉग एनीथिंग विल गिव मी वाई, राइट? तो मुझे एंटी लॉग का मतलब क्या है? मुझे वो वैल्यू रिट्रीव ही करनी है, जो भी मेरी वाई की वैल्यू आ सकती है उसी को रिट्रीव करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? ये जो मेरा लॉग वाई आई प्रिडिक्टेड जो है इसकी मैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू ले लूंगी, और उसको माइनस कर दूंगी किससे? ये जो मैंने वाई हैट वैल्यू निकाली है, दैट विल बी माई Z2 I, राइट? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ओके, इट्स पॉसिबल टू टाइप ऑल्सो, वेरी नाइस, ठीक है। आई जस्ट रियलाइज्ड इट टुडे। हाँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो Z1 I इसका मतलब क्या है? मुझे मेरी Y प्रिडिक्टेड वैल्यू की लॉग वैल्यू माइनस लॉग की प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो वेरी नाइस, वेरी गुड। तो मुझे एक्चुअली क्या करना है? अच्छा, इसको कैंसिल करते हैं पहले। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? आकांक्षा, कैन यू हियर मी? यस मैम आई गॉट। ओके ओके, परफेक्ट। सो मुझे एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है Z1 I, विच इज नथिंग बट, मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी जो वाई हैट वैल्यू है उसकी लॉग वैल्यू लेनी पड़ेगी, लॉग ऑफ माई वैल्यूज विच इज वाई हैट, जो मैंने नाम यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? वाई अंडरस्कोर हैट। तो वाई अंडरस्कोर हैट कर दो, वाई अंडरस्कोर हैट वैल्यू। फिर माइनस करना है किसको? ये वाली वैल्यूज से जो मेरी लॉग वाई हैट मैंने निकाली थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? लॉग वाई हैट, ये वाली वैल्यूज।
इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से जो निकल के आएगा दैट इज माई Z1i, ठीक है। सो ये हमें करना है। लेट्स सी इफ समथिंग हैपेंस हियर। सो अब देखो ये जो वैल्यूज हैं ये इस तरीके की आ रही है। Z1i इज, सो ये e⁻⁴ -0.4 जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि 10⁻⁻ minus something. So these are so small values. Some values are 1, some values are 3, some values are, all these negative numbers are there. So मतलब वो क्या है कि वो बहुत close to zero values हैं, right? कुछ negative 0.0000 something है, कुछ positive है. So very close to zero numbers आएंगे. And which is expected also because हमने क्या निकाला है? Y hat की log values और log y hat values. तो we are expecting कि वो close ही होनी चाहिए, right? ठीक है। तो Yes. इस तरीके से आपने Z1i निकाल दिया। अब ऐसे ही आपको Z2i निकालना है, ठीक है। तो Z2i जब आप निकालोगे तो मुझे क्या करना है, मुझे एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है विच इज Z2i। अब उसमें मुझे क्या करना है, Z2i जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, एंटी लॉग वैल्यू लोगे किसकी, log y हैट की, ठीक है। माइनस करोगे फिर y हैट वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल EXP, होपफुली एक्सपोनेंशियल, या ऑफ व्हाट वैल्यूज, ऑफ द log y हैट वैल्यूज, इसका एक्सपोनेंशियल लेंगे माइनस जो मेरी y हैट वैल्यूज है, राइट। सो इसका नाम क्या था, y_hat, y_hat, ये था मेरा वैल्यू। और जब मैं इनको रन करती हूँ तो मेरा रन हो गया है यहाँ पे और ये Z2i बन गया है। बट आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम बिकॉज दीज वैल्यूज शुड नॉट बी वेरी वेरी बिग। लेट मी सी व्हाट वी हैव डन। y e⁻⁴ एक्सपोनेंशियल जो है, let me see just a minute how to do anti-log values in R. So if you do that, how to find the anti-log values? Okay, these are all techniques. So they have built up everything. So Stack Overflow, Stack Exchange, these are also very nice resources. Log this. Okay, I think we are fine. I don't think there's any issue because हमारा जो वेरिएबल है वो ई रेस्ट, बिकॉज हमने log to the base 10 तो लिया नहीं है। Whenever you take log, it should be log to the base e, बेस e है तो जब उसका एंटी लॉग में लूंगी तो एक्सपोनेंशियली करूंगी, which is exp, that is what I'll be doing, which is fine because ठीक है तो मुझे एक्सपोनेंशियल ही करना है। एंड या फाइन, ओके, नो इश्यूज। Exponential, negative, positive, negative, positive. Yeah, it's okay. It should be okay. Fine, anyways, let's see. या तो मुझे एंटी लॉग लेने का मतलब वही है कि मुझे अंदर की y वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अगर मेरा log to the base e है
और मैं e रेज टू द पावर log टू द बेस e अगर करती हूँ तो वो चीजें कैंसिल आउट हो जाती है और मेरा जो y जो एक्चुअली हम वैल्यूज निकाल रहे हैं दे स्टार्ट टू कम आउट, राइट? एंड yeah, and this number is so huge. Why? Because one of the reason is because these y hat values are very huge, right? So that makes sense. This is fine. No issues with that. Okay, fine, perfect. ठीक है. तो अब इसके बाद क्या करना है? So we are ready with all the variables. Now we have to run the linear model with this. So we already have the syntax and all the codes for first model. बस उसमें एक slight addition करना है, which is okay. Why did I copy that? I should copy this. Yeah. ठीक है. तो I will run the fifth task, which is this. So let's say this is my model number 3. Now I have to run what? Linear model ही run करना है, but with an extra variable which is z1i, right? Rest everything remains the same. And then this is model number 3. ठीक है. चलो बहुत बढ़िया. ठीक है, इसको रन कर देते हैं और फिर इसकी वैल्यूज देखते हैं. अब जरा देखो इसकी वैल्यूज. तो आपने क्या किया, ये अपना मॉडल था बढ़िया सा, और ये इंटरसेप्ट वैल्यू है, ये लेबर का कोएफिशिएंट है, ये कैपिटल का है, और ये Z1i है. Z1i पे आप टी वैल्यू देखो कितनी छोटी है, और इसकी पी वैल्यू देखो 80%. तो अगर सिग्निफिकेंस लेवल 80% होगा तब जाके नल को रिजेक्ट करोगे, लेकिन वो 80% तो कभी होता ही नहीं है. 5% तक ही हम लोग जाते हैं, राइट? तो इसका मतलब दिस इज इनसिग्निफिकेंट, राइट? यस मैम. तो अब मेरा जो मॉडल क्या कह रहा था कि इफ Z1 is statistically significant then you reject the null. So in this case what will we do? We will not be able to reject the null, right? Accept the null. So no, we won't accept it, but we won't reject it, right? देखो हम ये टर्म Okay, क्यों नहीं second बोल, part also. या बिकॉज Yes ma'am, got it. दैट ऑल्सो, प्लस आप कभी भी ना ये स्टेटमेंट नहीं देते कि ये सच है. आप हमेशा ये बोल दो कि ये सच नहीं है. जो दूसरी स्टेटमेंट है वो सच नहीं है. क्यों? क्योंकि द वे द थियोरी या साइंटिफिक साइंस या एनीथिंग साइंटिफिक थियोरी ऑपरेट्स इज, आप बस एक थियोरी बनाते हो, आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, आप देखते हो कि ये हाइपोथेसिस करेक्ट है कि नहीं है. अगर आपको उसके बारे में कोई नेगेटिव एविडेंस नहीं मिला है तो आप बिलीव करते रहते हो कि ठीक है यही ठीक है. लेकिन अगर उसके बारे में अगर गलत चीजें मिल जाए, एविडेंस मिल जाए उसके अगेंस्ट, तो देन यू से ये थियोरी रिजेक्टेड है. बट सच क्या है मुझे नहीं पता. देन पीपल कम अप विद न्यू थियोरीज. तो अल्टीमेटली nobody says कि this is the truth. People just say this is not the truth. Maybe there is something else which is the truth. I don't know, but this is not the truth. इसीलिए हम ना कभी भी नल को ये नहीं बोलते कि we accept the null, क्योंकि आप एक सच को हाँ नहीं बोल रहे हो कि यही सच है. आप बस ये बोल रहे हो जो आपने बोला था, उस जो आप सोच रहे थे कि मे बी म्यू इज 2 या बीटा इज 5, उसके बारे में एविडेंस जो है मिल नहीं पाया उसके फेवर में, उसकी ऑपोजिट चीज के फेवर में एविडेंस मिल गया, इसलिए हम आपके क्लेम को, आपके बिलीफ को रिजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो आप इसीलिए, बिकॉज अगर आप बोल देते हो कि वी आर एक्सेप्टिंग समथिंग, दैट मीन्स आपने मान लिया कि हाँ यही सच है. बट हम लोग क्या सच है वो नहीं मानते. हम बस ये बोलते हैं कि जो आपको लग रहा है उसके फेवर में हमें एविडेंस नहीं मिला, तो हम उस चीज को बस रिजेक्ट कर रहे हैं, या उस चीज को रिजेक्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, उतना हमारे पास एविडेंस नहीं है. सच क्या है मुझे नहीं पता, राइट? And ma'am, I always thought why you write not reject instead of directly writing कि accept हो गया. या बिकॉज Got it. हाँ, इसको थोड़ा सा एक उस एग्जाम्पल से सोचो. जैसे जैसे किसी जस्टिस सिस्टम गिव्स वेरी वंडरफुल एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस. जैसे आपने किसी को किसी क्राइम के लिए पकड़ लिया, ठीक है. हमारा जस्टिस सिस्टम क्या बोलता है कि आपको जब तक
you are innocent until you are proven guilty, right? तो हमारी null hypothesis क्या है? You're not guilty. You are not guilty, right? You are innocent. And हमारी alternative क्या है? कि आप guilty हो. तो हम क्या करते हैं कि अगर एविडेंस मिलता है जो हमारी नल के काफी अगेंस्ट चला जाता है, तब तो हम बोल देते हैं, तब जज भी बोल देता है कि भाई आप गिल्टी हो, ठीक है, और फिर आगे की सजा सुनाई जाती है. हाँ, लेकिन एविडेंस अगर नहीं मिलता उस क्लेम को बैक करने के लिए कि आप गिल्टी हो, तो आपको बाय डिफॉल्ट जो अजम्पशन है वो मान के क्या बोल देते हैं कि यू आर बाइज्जत बरी, यू गो, राइट? Yes. तो बाय डिफॉल्ट ऐसा है. विम तो बाय डिफॉल्ट हमारी जो जस्टिस सिस्टम है उसकी अजम्पशन क्या है कि गलती से भी एक इनोसेंट आदमी को जेल नहीं होनी चाहिए, राइट? तो मान लो जस्टिस सिस्टम ऑपोजिट होता कि मान लो अगर आपको किसी क्राइम के लिए पकड़ लिया गया और बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है कि आपने क्राइम किया है, तो अगर आपको आपने इतना एविडेंस शो किया कि भाई आपने क्राइम नहीं किया है, तब आपको छोड़ा जाएगा. लेकिन अगर आप अपने आप पे वो चीज क्लेम नहीं पेश कर पाए कि नहीं मैंने क्राइम नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा कि सबको अंदर करना है, राइट? तो Yes. सी तो सी हाउ you deciding the null can change the entire system. तो अब जब जब नल हाइपोथेसिस ये है कि आप इनोसेंट हो, तो फिर जो भी दूसरी पार्टी का लॉयर होता है उस पे बर्डन होता है एविडेंस शो करने का कि जी आपने क्राइम किया है, राइट? So the burden of showing the evidence is on the other party, whosoever is claiming that you are guilty. लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट असम्पशन ये होती कि भाई आपने क्राइम किया है, तो जिम्मेदारी किसकी है एविडेंस शो करने की? नहीं कि मैंने नहीं किया है, आप पे जिम्मेदारी आ जाती है सारी, राइट? Yes. कि यू हैव टू जस्टिफाई कि नहीं मैंने नहीं किया है कोई भी क्राइम. आई थिंक द क्राइम अगेंस्ट women in India also the system is different. Ki by default you have to do certain things, and then you only have to explain that you have not done something. So just read a bit about it if that is the case. ठीक है? तो इसलिए हम कभी भी ये नहीं बोलते. हाँ, that was a separate discussion, but हाँ कभी भी हम लोग ये चीज सच है ये नहीं बोलते. हमें इस चीज के सपोर्ट में एविडेंस नहीं मिला, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है हम उसी चीज को बिलीव करते रहेंगे. दिस इज व्हाट वी डू. ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस, कमिंग बैक, Z1I जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं आया, तो वी आर नॉट एबल टू रिजेक्ट द नल, राइट? नल ऑफ यूजिंग द लीनियर मॉडल. Linear model. तो लीनियर मॉडल इज फाइन इफ दैट इज द केस, राइट? तो ये तो हो गया फर्स्ट कंक्लूजन. अब दूसरी चीज जो है, सेम काम हमें क्या करना है, हम मॉडल नंबर 4 के लिए यूज करेंगे, एक नया मॉडल बना देंगे विच इज दिस वन. अब उसमें Z2I के साथ देख लेंगे. तो अभी के हिसाब से जो हमने चीज देखी है वो क्या बोल रही है, लीनियर मॉडल इज फाइन. तो यहाँ पे लॉग आउटपुट, लॉग लेबर, लॉग कैपिटल, और फिर इधर आपने ऐड कर दिया और इधर हो जाएगा Z2I. ठीक है? Z2I, यस. तो ये हो गया Z2I, और फिर हम इसको मॉडल नंबर 4 बोल देते हैं. ठीक है? तो यस, लेट्स सी. तो व्हेन वी डू दैट, व्हाट डू वी सी? दिस इज ऑल्सो insignificant, this Z2I, right? ये भी insignificant आ गया. तो we are not able to reject the alternative also, है ना? Yes.
So both seem okay in that case, right? Ma'am, you have run log labor and log capital. Yeah. Log output, log labor, log capital, and then Z2I. And in the previous one, you just took sirf output, capital, labor or Z1I. Yes, output, capital, labor, and Z1I. क्योंकि क्या है देखो, you have to regress Y on all the X values that you were doing earlier, which is what happens in the linear model, and then Z1I. अच्छा, Z2I need to be regressed on logs. Yes, तो जो आपने अच्छा, ओरिजिनली जो जैसे जो भी आपने ऑल्टरनेटिव में बोला था वो सेम वाली चीजें धरूंगी प्लस द Z2I. ओके गॉट. और फर्स्ट वाले केस में क्या था, Y के सारे लीनियर वैल्यूज एंड देन Z1I, राइट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू रन द मॉडल. ठीक है, I don't think it was very hard. You were able to do it. ठीक है, तो this is how you have to run the entire thing. ठीक है, I will check if I can find a suitable example for the Ramsey reset test. That is also very logical. वो तो मॉडल में क्या बोलते हैं कि पहले आप एक मॉडल रन करो. Ramsey reset टेस्ट में क्या होता है, एक मॉडल रन करो और फिर y प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालो और फिर उसी की मल्टीपल पावर्स मॉडल में रन करके देखो कि एक फिर आपको रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड वाला टेस्ट ऑपरेट करना होता है. ठीक है, तो आई विल सी इफ देयर इज अ सुटेबल एग्जांपल एंड वील ट्राई टू डू इट नेक्स्ट टाइम. ठीक है, so yeah, this is okay, clear? Ma'am, can you show your console wala screen? Yes, sure. मैम जब सेकंड मॉडल हम कर रहे थे तो इसमें हमने log of Z2I लिया क्या? No. अच्छा, log नो ने उसका नहीं लिया. ओके. हाँ, ओनली सो क्या क्या किया ये देखो. फोर्थ मॉडल में क्या किया, लॉग आउटपुट, लॉग लेबर, लॉग कैपिटल. तो जो लॉग लीनियर मॉडल में था वही था सब कुछ प्लस द Z2I, बिकॉज Z2I में खुद लॉग के ऑलरेडी कंपोनेंट्स हैं. ये देखो, Z2 नहीं, Z2I में लॉग के कंपोनेंट्स नहीं है. यस, नो, वी डोंट ऐड द लॉग वैल्यूज, ओनली द Z2I. ओके. एंड फर्स्ट में भी ओनली Z1I, नो लॉग वैल्यूज. ठीक है, सो ये आपके स्टेप्स हैं MWD टेस्ट को रन करने के. ओके, so I'll try to figure out if there is one model which is available for the Ramsey reset test, and we'll try to do that. So probably next मैम the conclusion of this would be कि दोनों alternative और null reject कर रहे हैं हम. Sorry, हम कुछ भी not रिजेक्ट reject. नहीं करें. Yeah, हाँ, sorry, not reject. So we can use either. yeah, because that is what we can say. We are not able to reject the null, and we are also not able to reject the alternative. And thus we can use either model. Yeah, Okay, got it. yeah. So that's what we go ahead with. So next जो है Ramsey reset test को एक बार हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे. That we should do on can we do one session right after the Tuesday class in the evening? So one will be questions and then one will be the practical class. Shall we do that? Of chapter 8? Of this Ramsey reset test, which is left. Okay, yes, ma'am. So Tuesday And को, like, do yeah, we have class on Tuesday? yes, we have evening में the questions class. 7th chapter का questions. Yes. Okay, got it. I So, thought आप 8th chapter का पूछ. पहले थोड़े बहुत टेस्ट कर लेंगे. So some things are pending. Only the theory part was done in the questions, no? Some tests related, the Ramsey test and all of that. अच्छा ठीक है, our session के लिए I'll tell you when should we keep the next class. The half. No issues के बाद रख सकते हो आप. I thought कि आप 8th chapter का करोगे तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा prepared हो क्या. No, not for 8th. Okay, For the Ramsey okay, reset got it. test, उसका practical application.
ठीक है मैम। सो अपनी जो क्लास रहेगी उसके बाद में हम लोग 1/2 hour 45 minutes का जो भी सेशन होगा वी डू दैट, ठीक है? ऑलराइट, ओके, आई विल सी यू सुपर सून एंड या, ओके, थैंक यू, टेक केयर, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।